नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। दोस्तों, इस वीडियो को आज पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो फेरिटास इंजेक्शन आता है, ठीक है, या फिर बोलस आती है, तो उस पर आप हमें एक डिटेल से वीडियो बनाइए कि आखिर कब हम अपने पशु में इस बोलस का या फिर इंजेक्शन का उपयोग करें, ठीक है, कितनी मात्रा में, कितनी डोज रेट हमें पशु को देनी है, किन किन स्पीसीज़ में हमें इसको उपयोग में लाना है, ठीक है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। तो गाइज़, आपको ये बताना चाहूँगा कि फेरिटास बोलस और इंजेक्शन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैं पूरा आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो बताऊँगा। तो गाइज़ देखिए, ये जो फेरिटास इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये आपको ईज़िली कहीं भी मिल जाता है, जैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज़ आमतौर पर होता क्या है कि हमारे पशु में क्या होता है कि जो खून होता है, यानी कि जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी की मात्रा पशु में कम हो जाती है और इसके काफ़ी सारे कारण आपके पशु में देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पशु को कहीं पर चोट आ जाती है। जब पशु को चोट लग जाती है तो पशुपालक भाई का ध्यान नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके वहाँ से क्या होता है कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह से पशु में क्या होता है कि बहुत सारा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है और पशु में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। पशु में चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर सर्जरी जब हम एनिमल की करते हैं तो सर्जरी के दौरान भी बहुत सारा ब्लड एनिमल से लॉस होता है। और ऐसी वेटनरी में मतलब पशु में होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जिससे कि पशु में क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है। जैसे कि डायरिया हो गया, कई बार डायसेंट्री इस तरह से एनिमल को लगती हैं कि उससे क्या होता है कि गोबर के साथ साथ मतलब लगातार जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि पशु के शरीर को जब बाहर से वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, जैसे कि जूं चीचड़ जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि पशु के शरीर को बाहर की तरफ से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी मात्रा में जो है पशु का खून चूस लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी पशु में एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि जो पशु के पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, वो भी पशु का जो है ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पशु में मतलब आप मान के चलिए कि जिस भी वजह से, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे पशु में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो हमें पशु में क्या है कि खून पशु में जो कम है वो इंक्रीज़ हो, खून की मात्रा ज़्यादा हो, आरबीसी की मात्रा पशु में इंक्रीज़ हुए। और क्या होता है कि पशु का जो वज़न होता है वो भी लॉस हो जाता है जब पशु में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, और जिसका खामियाजा कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम एनिमल को बेचते हैं तो उसका हृष्ट पुष्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जब पशु का वज़न लॉस हो जाएगा तो पशु जो क्या होगा कि फिर पशु की बिक्री नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि पशुपालक भाई को लॉस होगा, ठीक है। तो मतलब आप दोस्तों मान के ये चलिए कि सीधा सा जो फेरिटास बोलस या इंजेक्शन है, उसका काम एनिमल में ये है कि पशु में जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि खून की कमी, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है, ठीक है। और पशु का वज़न जो कम हुआ होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अब हम ये बात करते हैं कि जो फेरिटास इंजेक्शन या फिर बोलस है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिटास इंजेक्शन की, ठीक है। तो गाइस, ये जो इंजेक्शन है ये आपको 10 ml की वायल में, 30 ml की वायल में और 100 ml की वायल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस, जो छोटे जानवर हैं जैसे कि गोट, सीप या फिर छोटे मेमने जो होते हैं, उनमें आपको ना तो इस इंजेक्शन को उपयोग में लाना है और ना ही इस बोलस को उपयोग में लाना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई प्रेग्नेंट जानवर है तो प्रेग्नेंट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको इस्तेमाल में ये जो इंजेक्शन लाना होगा, क्योंकि कुछ ये साइड इफ़ेक्ट भी एनिमल में करता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट पशु में लगा सकते हैं, लेकिन डोज को थोड़ा कम करेंगे, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो फेरिटास इंजेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि आयरन भी होता है, एमिनो एसिड्स भी होते हैं और विटामिन B12 भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मिलाकर जो है पशु को जो ब्लड होता है उसको इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसमें पशु की क्या डोज रेट रहेगी। तो गाइस, जैसे कि कैटल और बुफेलो है या फिर जो भी बड़ा जानवर है जिसमें कि हमें इसको उपयोग में लाना होता है, तो बड़े जानवर में आप इसको जो है 10 से 15 ml
ओनली इंट्रामस्कुलर रूट 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट से उपयोग में लाना है। और जैसे कि स्मॉल एनिमल है, बछड़ा बछड़ी है, अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो 2 या 3 ml आप छोटे एनिमल में इसको उपयोग में ला सकते हैं। और जैसे कि डॉग और कैट में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो 0.5 ml से लेकर 1 ml तक इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो बोलस आती है। तो गाइस कई बार ऐसा भी होता है कि इंजेक्शन संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई घर में इंजेक्शन लगाने वाला नहीं होता है, तो फिर हमें बोलस को उपयोग में लाना पड़ता है। तो गाइस बोलस का भी सेम यही काम है जो कि फेरिटास इंजेक्शन का है। ये भी पशु में जो भी पशु में ब्लड लॉस हुआ होगा, यानी कि पशु का वजन बढ़ाएगी, पशु में जो खून की कमी होगी उसको दोबारा सही से करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो फेरिटास बोलस है उसमें भी आयरन, एमिनो एसिड्स और विटामिन B12 ये सब चीज़ें पड़ी होती है। ठीक है, और एक जो पैकेट आता है उसमें आपको क्या है कि 4 या 5 बोलस देखने को मिल जाती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अब बोलस की अगर हम बात करें तो ये जो बोलस होती है, ठीक है, ये आप अपने एनिमल को, जैसे कि आज अगर आपने बोलस ले दी तो एक बोलस आपको बड़ी गाय और भैंस को उपयोग में लानी है। और अगर दोबारा रिपीट करना चाहें तो 10 से 15 दिनों के बाद आप दोबारा इस बोलस को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी ज़रूरत पड़े स्मॉल एनिमल में देने की तो हाफ से भी हाफ बोलस, यानी कि इस बोलस का चौथा हिस्सा जो है आपको उपयोग में लाना है और आप मुंह के द्वारा यानी कि ओरली पशु को इसको देना है। ठीक है, तो गाइज़ ये इसकी डोज रेट भी हो गई, कैसे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और प्रेग्नेंट पशु को आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो प्रेग्नेंट पशु को उपयोग में मतलब लाते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये ट्रीटमेंट जो है सभी अपने हिसाब से डायग्नोस करके एनिमल को देते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अगर आप कोई प्रैक्टिशनर है या फिर वेटनरी से जुड़े हुए। हालांकि रिकमेंड मैं करता हूं कि प्रेगनेंसी को आप दे सकते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दें और डोज रेट निर्धारित मात्रा में ही दें। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हम इसको एनिमल में देते हैं तो कुछ ये साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो क्या ये साइड इफ़ेक्ट करती है? तो गाइस अगर आपको मान लीजिए बाई चांस कभी ज़्यादा डोज रेट फेरिटास बोलस या फिर इंजेक्शन की पशु को चली गई, तो पशु में क्या होगा कि डायरिया की शिकायत हो सकती है, यानी कि दस्त की शिकायत हो सकती है, या फिर पशु के पेट में थोड़ी बहुत पेन हो सकती है, या फिर पशु आपका क्या बोलते खाना पीना थोड़ा सा बंद कर सकता है। हालांकि कोई इसका ऐसा मेन साइड इफेक्ट नहीं है कि जिससे पशु की जान जा सके। ठीक है, डोज रेट को आपको थोड़ा लिमिट में रखना है, कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा पशु जो है गला सड़ा भोजन खाता है, मिट्टी खाता है, खाद्य पदार्थ खाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी फेरिटास इंजेक्शन को उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर बोलस पे भी वीडियो है, इंजेक्शन पे भी ऑलरेडी वीडियो है। बोलस पे पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको फेरिटास इंजेक्शन और बोलस पर मेरे द्वारा बनाई गई ये जो वीडियो है ये पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।